नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टेंस। और टेंस के बोर्ड के पेपर्स, बोर्ड के सप्लीमेंट्री पेपर्स, बोर्ड का मॉडल पेपर और बोर्ड की क्वेश्चन बैंक, इसको डिस्कस करेंगे। और जिसमें 2010 से 2024 तक के लगभग सारे पेपर कवर होंगे और साथ ही साथ जो लेटेस्ट 2025 का मॉडल पेपर है वो भी कवर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडल पेपर 2025 का है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एनुअल एग्जामिनेशन डैश नेक्स्ट मंथ, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टार्ट। इसका मतलब आपकी जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो अगले महीने स्टार्ट होंगे। इसका सेंस फिक्स टाइम को शो कर रहा है, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिक्स टाइम में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। इसलिए स्टार्ट तो ऐसे के ऐसे आएगा। द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी ये सिंगुलर है इसलिए एस लग जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। टाउन्स डैश इनटू सिटीज दीज डेज चेंजेस। जो टाउन्स है वो चेंज हो रहे हैं इन दिनों सिटीज में। तो ये जो दीज डेज है, ये दीज डेज आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है इज, एम, आर, और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होती है। तो जो इसका आंसर होगा टाउन्स, टाउन्स एक प्लूरल शब्द है इसलिए आर यूज होगा, तो यहां पर आएगा आर। और चेंज का हो जाएगा चेंज प्लस आईएनजी, तो चेंजिंग, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर चेंजिंग। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिव्य प्रताप डैश रिसेंटली डैश हिज सिलेबस। तो जो ये रिसेंटली शब्द है ये कंप्लीटेड एक्शन को शो कर रहा है। ये आपका कंप्लीटेड एक्शन को शो कर रहा है, और कंप्लीटेड एक्शन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यहां पर दिव्य प्रताप सिंगुलर है इसलिए यहां पर हैज ही आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिवाइज की थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड होगी, तो रिवाइज्ड में डी लग जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर सही हो गया वो सी हो गया। संजना डैश फूड एट दिस टाइम टुमारो। ये जो टुमारो शब्द है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन ये जो एट दिस टाइम है मतलब इस समय पर ही वो खाना पका रही होगी, तो ये कॉन्टिन्यूस का सेंस दे रहा है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल ऑब्लिक शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब आपका या तो ए ऑप्शन सही होगा या बी सही होगा, लेकिन आपके यहाँ पर विल बी कुकिंग, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा बी, विल बी कुकिंग। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। 2024 के अंदर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ट्रेन डैश रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। तो ये जो बिफोर शब्द होता है, बिफोर के बाद में आपका पास्ट सिंपल होता है, और बिफोर से जस्ट पहले आपका पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैड प्लस वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, इसलिए यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा हैड, और रीच का आएगा रीच्ड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। माई मदर ऑलवेज डैश वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। ये जो ऑलवेज है ये ऑलवेज रेगुलर एक्शन को बता रहा है, और रेगुलर एक्शन वाले हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में लिखने का मतलब क्या हो गया आपका? इसमें वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा अगर सिंगुलर होगा, तो माई मदर अकेली है, सिंगुलर है, इसलिए वर्शिप्स आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ही डैश अराइव एट दिस डेस्टिनेशन बाय नाउ। ये जो बाय नाउ है, ये बाय नाउ क्या सेंस दे रहा है आपका? ये आपको फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन बता रहा है। फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन में इसका मतलब ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। और फ्यूचर परफेक्ट के केसेस में आपका या तो आएगा विल,
या आपका शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ही के साथ विल आ जाएगा, विल, हैव, और अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई डैश लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। तो ये जो सिंस लास्ट ईयर है ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मतलब हैव यूज होगा। तो आई हैव बीन ऐसा का ऐसा, लर्न का लर्निंग हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हैव बीन लर्निंग। कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। 2024 मॉडल पेपर के क्वेश्चन की बात करते हैं। शी फोन्ड मी आफ्टर शी डैश उदयपुर रीच। यहां पर आफ्टर वाला केस है, तो आफ्टर से पहले आपका सिंपल पास्ट आया है, तो आफ्टर के जो बाद होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और पास्ट परफेक्ट के अंदर अभी अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड आती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो शी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मतलब रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एस एन जी सर डैश अस इंग्लिश एवरी डे, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टीच। तो ये जो एवरीडे शब्द है ये आपको रेगुलर एक्शन की बात बता रहा है। ये रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। और जब सिंपल प्रेजेंट में आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है। एस और एस सिर्फ सिंगुलर्स के साथ ही यूज होता है। तो यहाँ पर एस एन जी सर सिंगुलर ही है, इसका मतलब टीच के साथ TEACH और ES जुड़ जाएगा, तो टीचर्स आ जाएगा। आई डैश टू अजमेर विथ मिस्टर रविंद्र यस्टरडे, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गो। यस्टरडे आपको सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, तो सिंपल पास्ट में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो यहां पर गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। तो आई वेंट टू अजमेर विथ मिस्टर रविंद्र यस्टरडे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। वी डैश और कोर्स ऑलरेडी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिवाइज। तो जो ऑलरेडी शब्द है ये कंप्लीटेड एक्शन को शो कर रहा है, और कंप्लीटेड एक्शन हमेशा किस में लिखे जाते हैं? कंप्लीटेड एक्शन लिखे जाते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वी आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव आ जाएगा, वी हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब रिवाइज की थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड। तो वी हैव रिवाइज्ड आवर कोर्स ऑलरेडी। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। अभी अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बोर्ड के क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है, और बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में आपके टोटल 22 क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश यू डैश दिस मैन, और ब्रैकेट में लिखा है रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर सेंस नहीं पता चल रहा कि कौन सा टेंस है, तो अपन इसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। और जब सिंपल प्रेजेंट में इसको बनाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंटेरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या तो डू यूज होगी या डज यूज होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। तो यू से जो पहले या तो डू लगेगा या डज लगेगा, तो यहाँ पर यू के लिए डू यूज होगा, तो यहाँ पे आएगा डू और यू, और यहाँ पर ऐसा कैसा रिकॉग्नाइज आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आई डैश अ सिंगल लेटर यस्टरडे नॉट पोस्ट, तो यहाँ भी नॉट शब्द यूज हुआ हुआ है, ये भी नेगेटिव ही बनेगा। और जो यस्टरडे शो कर रहा है, यस्टरडे किसको शो कर रहा है? सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट में आपको नेगेटिव बनाना है, तो सिंपल पास्ट के अंदर नेगेटिव सेंटेंस के लिए अपन डिड यूज करते हैं, और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आई के साथ यूज कर लेंगे, आई डिड नॉट, और पोस्ट ऐसा का ऐसा यूज कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ही डैश हिज मिस्टेक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट एडमिट। यहां पर भी कोई टेंस का सेंस नहीं आ रहा कि कौन सा टेंस होगा, यहां पर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इसको मतलब बता पा रहा हो कि ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस है। ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट में
और यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो अभी अभी मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट में क्या लग जाता है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो साथ में नॉट भी यूज कर लेंगे यहाँ पर बीच में, क्योंकि यहाँ पर अपन को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना था, नॉट की जरूरत नहीं थी, जबकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट की जरूरत पड़ेगी। तो ही के साथ यूज होगा डज, तो ही डज नॉट एडमिट, ये आपका आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन आई फर्स्ट मेट हर शी डैश इन अ स्मॉल स्कूल, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टडी। तो जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वो छोटे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंस आएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपका या तो वॉज आता है या फिर वर आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। यहाँ पर शी के लिए सिंगुलर है शी, इसलिए वॉज यूज होगा, तो शी वॉज स्टडी का आपका आईएनजी लग जाएगा, तो स्टडिंग। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इट डैश लेट सो दे लेफ्ट, तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, तो अपन यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए गेट की गॉट यूज कर लेंगे। इट गॉट लेट सो दे लेफ्ट। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश ही डैश मैडम, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अपन नेगेटिव के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ही करेंगे। तो इस सेंटेंस को अपन सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट में आप डिड यूज करोगे, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे, तो यहां पर आएगा डिड, और नेगेटिव यहां पर नॉट लगा हुआ है, तो डिड ही नॉट लाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। मदर डैश टू समवन ओवर द फोन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टॉक। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपकी इज एम आर यूज होती है, और इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगी। तो यहां पर मदर इज, और टॉक की जगह आ जाएगा टॉकिंग। माई मदर इज टॉकिंग टू समवन ओवर द फोन। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स डैश अ नॉइज इन द क्लास एट दैट टाइम। ये जो एट दैट टाइम है, ये एट दैट टाइम आपको पास्ट का एक्शन दे रहा है, और पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस का बता रहा है कि उस समय सारे स्टूडेंट्स शोर मचा रहे थे। तो स्टूडेंट्स के लिए वर यूज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो वर मेकिंग। तो द ऑल द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास एट दैट टाइम। दे डैश टू लीव दिस कंपनी आफ्टर द इंसिडेंट प्लान। तो उन्होंने कोई इंसिडेंट देखा है, उस इंसिडेंट देखने के बाद वो कंपनी छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अभी तक कंपनी छोड़ी नहीं है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपका दे की वजह से, दे प्लूरल है इसलिए आर यूज हो जाएगा, और प्लान का प्लानिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, इज एम आर, और इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। शी डैश टू परस्यूड मी बट फेल्ड। ये जो फेल्ड है ये आपको पास्ट का सेंस दे रहा है। पास्ट का मतलब अपनी जो ये पूरा सेंटेंस है पास्ट में चलेगा, और यहाँ पर पास्ट में सिंपल पास्ट यूज होगा। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर ट्राई की सेकंड फॉर्म यानी ट्राइड लग जाएगी। तो शी ट्राइड टू परस्यूड मी बट फेल्ड, उसने मुझे परस्यूड करना चाहा लेकिन वो फेल हो गया। द बॉयज सेड दैट दे डैश देयर वर्क फिनिश। तो यहाँ पर द बॉयज सेड दैट, ये आपका पास्ट में है सेंटेंस है, तो ये भी आपका एक तरीके से पास्ट में ही बनने वाला है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ पर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड। ये इनडायरेक्ट स्पीच है एक तरीके से। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो ये पूरा सेंटेंस है, द बॉयज सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। वी डैश द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। यहाँ पर बिफोर यूज हुआ है, बिफोर के बाद में आपका सिंपल पास्ट है, तो बिफोर से जस्ट पहले आपका पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा, और पास्ट परफेक्ट के अंदर आपका आता है वी के साथ हेड,
और रीच का रीच्ड आ जाएगा, तो आपका यहां पर आ जाएगा वी हैड रीच द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। ही डैश ऑन हिज क्लोथ्स बिफोर द बेल रिंग। बिफोर इसके जस्ट बाद में जो है वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट की, और इससे पहले जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट मतलब आपका पास्ट में हेड लगता है, और यहाँ पर नॉट पुट यानी नेगेटिव में बनाना है इसको, तो हेड नॉट, और पुट का पुट ही होगा, क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रिंसिपल वॉज हैप्पी टू फाइंड दैट द क्लर्क डैश ऑल लेटर्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टाइप। तो प्रिंसिपल बहुत खुश था, यानी ये सेंटेंस पास्ट में ही चल रहा है। वो खुश क्यों था? क्योंकि क्लर्क ने क्या कर दिए थे, लेटर, यानी क्लर्क ने कोई एक्शन कंप्लीट कर दिया था। तो ये पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है, और पास्ट कंप्लीटेड एक्शन में आप किसको यूज़ करोगे? पास्ट परफेक्ट को यूज़ करोगे। तो इसलिए यहाँ पर भी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगा हेड और टाइप की टाइप्ड। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर डैश ऑन हीटिंग इवेपरेट। ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हीट करने पर वाटर इवेपरेट होता है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। और सिंपल प्रेजेंट के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आता है। वाटर सिंगुलर ही काउंट होगा, तो आएगा इवेपोरेट्स। शांतनु डैश ऑल द चॉकलेट्स ईट। इसका मतलब यहाँ पर उसने सारी चॉकलेट खा ली है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का फंडामेंटल लगेगा, तो शांतनु सिंगुलर है इसलिए हैज़ यूज हो जाएगा, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा शांतनु हैज़ ईटन ऑल द चॉकलेट्स। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट रिपीटेड दैट मिस्टेक। तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है, और बी में जब पास्ट की बात चल रही है तो आई के साथ आ जाएगा वर। तो आई वर यू आई वुड नॉट रिपीटेड दैट मिस्टेक। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। आई डैश दिस बुक फॉर लास्ट 4 years, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट। तो लास्ट 4 years, और यहाँ पर ये टाइम का सेंस आ रहा है 4, तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका आता है हैज़ और हैव, प्लस आता है बीन, प्लस आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई के साथ आएगा हैव, और बीन ऐसा का ऐसा, और राइट की राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग। 19 की बात करते हैं। आई डैश यू इन राइटिंग द ऐसे। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है। एस और ई एस सिंगुलर्स के साथ आता है। यहाँ पर आई के साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो आई हेल्प यू इन राइटिंग द ऐसे। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। ही डैश बैक यट। जो ये यट है, ये कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, और प्रेजेंट परफेक्ट को बताने की वजह से अपन यहाँ पर हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, तो ही के साथ हैज़ आ जाएगा। नॉट और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम, तो ही हैज़ नॉट कम बैक यट। 21 की बात करते हैं। वाइल आई डैश टू द म्यूजिक माई यंगर सन वॉज डांसिंग। तो जब मैं म्यूजिक सुन रहा था तो मेरा यंगर सन डांस कर रहा था। तो यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, तो आएगा आई वॉज लिसनिंग। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स डैश द ताजमहल लास्ट वीक। तो लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो सिंपल पास्ट में आ गया, और सिंपल पास्ट की वजह से यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड होती है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो गए हैं। कुछ और बोर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2023 मॉडल पेपर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई डैश गो टू जयपुर यस्टरडे। ये जो यस्टरडे है ये आपको सिंपल पास्ट के बारे में बता रहा है, और सिंपल पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो इसका आंसर वेंट हो जाएगा। ही यूजुअली शब्द आपको सिंपल प्रेजेंट की बता रहा है, और सिंपल प्रेजेंट में आपको यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस ही बनाना है,
और पॉजिटिव सेंटेंस तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही है, ही के साथ एस और ई एस यूज़ होगा ही होगा, तो इसलिए आ जाएगा टेक के साथ एस और ई एस यूज़ हो जाएगा, तो टेक्स। वी डैश स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years, तो इसका जो आंसर सही होगा वो बी सही हो जाएगा, हैव स्टडीड। द ट्रेन डैश लीव बिफोर आई रीच्ड, बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट में है। जब ये सिंपल पास्ट में है तो इससे पहले वाला आपका पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में लिखने का मतलब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है और हेड तो हेड लेफ्ट, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। 2023 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वंस देयर डैश बी अ किंग, तो बी आपकी हेल्पिंग वर्ब रखता है, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा वहाँ पर वंस देयर वॉज ए किंग। राम ऑलवेज, ऑलवेज शब्द सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है, और जब सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है तो कॉमन बात है कि यहाँ पर क्या आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा, क्योंकि राम सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा आएगा। अटेंड, अटेंड ही हो जाएगा, एस और ई एस में एस लग जाएगा तो आएगा अटेंड्स। वी हैड गॉन टू अवर हाउस बिफोर फादर, तो ये बिफोर शब्द आ गया, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है, तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होगा, और सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही डैश लिव हेयर सिंस 1 जनवरी 2020, तो ये यहाँ पर सिंस, ये टाइम का सेंस बता रहा है, और टाइम ये आपका प्रेजेंट में बता रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ और हैव आता है, तो ये हेड वाला तो कट जाएगा, और उसके साथ आता है बीन, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। यहाँ पर ही की वजह से आएगा हैज़, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो हैज़ और बीन आएगा, तो यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 2022 के अंदर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट, आफ्टर आई डैश रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम, ये आपका सिंपल पास्ट में है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा। आफ्टर के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है, आफ्टर के जो साथ चल रहा है, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही बनता है, और पास्ट परफेक्ट की वजह से यहाँ पर हेड आएगा, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेड रेड। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आई डैश मीट माई फ्रेंड येस्टरडे, येस्टरडे आपको सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है। सिंपल पास्ट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आई डैश स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years, यानी वो लास्ट 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। ये आपका टाइम से सेंस रखता है, टाइम से सेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आपको पता है या तो हैज़ या हैव लगता है, तो ये हैज़ या फिर हैव, यहाँ पर हैव यूज़ होगा क्योंकि आई है, तो यहाँ पर हैव यानी ये एक ही ऑप्शन है, हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि बीन भी यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एन जी भी यूज़ होता है, तो वो इसी में है, सी ऑप्शन में। आई यूजुअली, तो यूजुअली शब्द आपको सिंपल प्रेजेंट की बात बता रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट की बात बताने की वजह से आई, आई आपका आई के साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, एस और ई एस नहीं लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टेक का टेक ही आएगा। आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2022 सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। माई मदर डैश कुक फूड फॉर अस डेली, ये डेली आपको सिंपल प्रेजेंट की बात बता रहा है, और सिंपल प्रेजेंट में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है। मदर सिंगल है इसलिए एस और ई एस आएगा ही आएगा, कुक के आगे एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कुक्स। स्टूडेंट्स डैश लीव द क्लास बिफोर टीचर केम, बिफोर वाले में मैंने बहुत सारे सेंटेंस करा दिया, ये सिंपल पास्ट का है, बिफोर के जस्ट आफ्टर सिंपल पास्ट में ही होता है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जब पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो पास्ट परफेक्ट में हेड यूज़ होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी, और हेड यूज़ होगा तो हेड लेफ्ट, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश पास, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, ये आपका फ्यूचर
में सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा है, तो सिंपल फ्यूचर में विल और शेल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब आपका आंसर आएगा विल पास, तो यू विल पास। व्हेन आई सी हिम ही वॉज वॉचिंग टीवी, तो जब मैंने उसे देखा तो वो टीवी देख रहा था। तो ये पास्ट को बता रहा है, तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट में लिखा जाएगा। जब पास्ट में लिखा जाएगा तो पास्ट में आपके सिंपल पास्ट में इसको लिखेंगे। जब सिंपल पास्ट में आप इसको लिखोगे तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है, तो इसलिए सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं। 2021 में 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शी ऑलवेज, अभी अभी बताया ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट को बताता है। जब सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है तो सिंपल प्रेजेंट में आपका शी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगेगा ही लगेगा क्योंकि शी है, तो हेल्प के साथ एस लग जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हेल्प्स। राम स्लेप्ट आफ्टर, तो आफ्टर से पहले हमेशा सिंपल पास्ट आता है और आफ्टर के साथ वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो पास्ट परफेक्ट में हेड आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए टेक की थर्ड फॉर्म टेकन और हेड, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। शी डैश गो टू जयपुर बाय टुमारो, ये जो बाय टुमारो है ये फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है। जब फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है तो फ्यूचर कंप्लीटेड एक्शन में आपका विल और शेल, या तो ये यूज होगा प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर शी के साथ विल यूज होगा और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म गोन, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विल हैव गोन। वंस देयर डैश बी अ किंग, तो यहाँ पर भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब रखता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। माई फादर डैश स्लीप नाउ, नाउ आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो इज एम आर, तो माई फादर सिंगल है तो इजी आएगा, और स्लीप के साथ आई एन जी, तो इज स्लीपिंग हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट ईयर की तरफ चलते हैं। 2020 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ में आपका सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, तो सिंपल प्रेजेंट में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस और ई एस आता है, तो द अर्थ, तो रिवॉल्व्स आ जाएगा, रिवॉल्व्स। राम डैश अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, यस्टरडे आपको सिंपल पास्ट की बात बता रहे हैं, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ आ जाएगा अराइव्ड। शी डैश फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम, बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट ही होता है, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पर जब पास्ट परफेक्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट के लिए अब मैंने आपको बहुत बहुत सारे सेंटेंस करा दिए, तो शी के साथ आ जाएगा हेड और फिनिश की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड। वी डैश लिव हेयर सिंस 2014, ये टाइम से रिलेटेड सेंटेंस हो गया, टाइम से रिलेटेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो गई, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो जाएगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका हैज़ और हैव आता है और उसके साथ बीन आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो यहाँ पर वी के साथ हैव आएगा और बीन और लिव की साथ आईएनजी लग जाएगा, तो लिविंग हो जाएगा। आई डैश मीट अ स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, सेम अभी अभी बताया, यस्टरडे के लिए आपका सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है। शंकर डैश प्ले व्हेन वी वेंट टू दिस हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा, ये सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, तो शंकर प्ले कर रहा था, प्ले मतलब कुछ खेल रहा था, यानी ये आपका बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, आपका वॉज या फिर वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर शंकर के साथ वॉज यूज होगा और प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। वी डैश गो टू पिकनिक टुमारो, टुमारो आपको सिंपल फ्यूचर के लिए बता रहा है, सिंपल फ्यूचर में आपके विल या फिर शेल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आएगा वी के साथ शेल आ जाएगा, शेल गो। ही यूजुअली, यूजुअली आपको सिंपल
प्रेजेंट की बात बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट के अंदर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है, और ही है इसलिए एस और ई एस आएगा ही आएगा। गेट का गेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2020 सप्लीमेंट्री में भी 8 क्वेश्चंस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सीता ऑलवेज, ऑलवेज आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस और एस तब आता है जब सिंगुलर होगा। यहाँ सीता है, सिंगुलर है तो एस और एस आएगा। टेक का आ जाएगा टेक्स। प्रेजेंटली, ये जो प्रेजेंटली शब्द है ये आपको बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, कि वो अभी काम कर रहा है वो। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज, एम और आर। राम के साथ इज लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्लेइंग यूज हो जाएगा। इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग आपको टाइम का एक्शन दे रहा है और ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपका हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ आएगा इट के साथ हैज बीन रेनिंग। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आई डैश गो टू सी हिम यस्टरडे। ये जो यस्टरडे है आपको सिंपल पास्ट की बात बता रहा है। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी। मुकेश डैश प्ले इन द गार्डन व्हेन रानू केम। तो ये आपका सिंपल पास्ट का है, इसका मतलब पास्ट एक्शन बता रहा है। तो ये भी पास्ट में लिखा जाएगा। मुकेश जब गार्डन में खेल रहा था तब रानू आई थी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आपका वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मुकेश की वजह से यहाँ पर वॉज आ जाएगा और प्ले का आ जाएगा प्लेइंग। द बेबी डैश क्राई फॉर 10 मिनट्स व्हेन द नर्स अटेंडेड टू हर। यहाँ पर जो ये सेंस है ये पास्ट का सेंस है, यानी, और यहाँ पर जो सेंस है वो टाइम का सेंस है। यानी लिखना तो यहाँ पर पास्ट में ही है लेकिन टाइम के साथ लिखना है। तो यहाँ जो ये पूरा सेंटेंस बनेगा ना, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपका हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो यहां पर आ जाएगा हेड, बीन और क्राई का क्राइंग। सेवेंथ की बात करते हैं। द ट्रेन डैश लीव बिफोर दे रीच द स्टेशन। तो बिफोर दे रीच्ड यानी ये सिंपल पास्ट में है। आपको बता रखा है कि इसके पहले पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो इसके लिए आ जाएगा हैड लेफ्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर डैश बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर या इसको गलत कोई नहीं कह सकता। तो यूनिवर्सल ट्रूथ की वजह से इसको अपन लिख देंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा देंगे। तो बॉइल तो ऐसा का ऐसा उसके साथ एस लग जाएगा, तो बॉइल्स। तो 2025 मॉडल पेपर से लेकर 2020 सप्लीमेंट्री पेपर तक के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करे गए हैं। इसमें अभी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाए जाएंगे। थैंक यू।